19वीं सदी 19वीं से 20वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन। सामाजिक धार्मिक आंदोलन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था ब्रह्म समाज। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज का उद्देश्य था हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना, एकेश्वरवाद का प्रचार करना। ब्राह्मण समाज का उद्देश्य था हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना और एकेश्वरवाद का प्रचार करना। ब्रह्म समाज की विरोधी संगठन कौन था, जिसका उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का विरोध करना था? धर्म सभा। ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन था, जिसका उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का विरोध करना था? धर्म सभा। धर्म सभा 1829 से 1830 के संस्थापक थे। कौन थे? राधाकांत देव धर्म सभा के संस्थापक थे। राधाकांत देव। वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। वर्ष 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था नरेंद्र दत्त। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था नरेंद्र दत्त। नेक्स्ट है हमारा, मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था? राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। अलीगढ़ में स्थित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया? सैयद अहमद खान ने। अलीगढ़ में स्थित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया था? सैयद अहमद खान ने। आर्य समाज किसके विरुद्ध है? धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध है। आर्य समाज किसके विरुद्ध है? धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध है। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? हेनरी बिबियन डेरोजियो। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? हेनरी बिबियन डेरोजियो। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्यालय स्थापित किया? 1882 ईस्वी में अड्डायर में। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया? 1882 में अड्डायर में। किसी समय महात्मा गांधी के सहयोग रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाने वाले थे ईवी रामास्वामी नायर। ईवी रामास्वामी नायर। नेक्स्ट है हमारा कि 19वीं सदी में ज्योतिबा फूले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? दंभी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा। 19वीं सदी में ज्योतिबा फूले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? दंभी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जाति की रक्षा। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई ज्योतिबा फूले के द्वारा। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई। सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई ज्योतिबा फूले द्वारा। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुआ था? राजा राम मोहन रॉय की। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? राजा राम मोहन रॉय की। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक हैं दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ पुस्तक
के लेखक हैं दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? विवेकानंद में। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? 1843 में। भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? 1843 में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई? विलियम बेंटिंक के द्वारा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई? विलियम बेंटिंक के द्वारा। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई स्वामी दयानंद द्वारा। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई स्वामी दयानंद के द्वारा। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रानडे को। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रानडे को। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए? शिकागो। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? शिकागो। राजा राम मोहन रॉय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम इस दिशा में था, समाज सुधार की दिशा में। राजा राम मोहन रॉय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम इस दिशा में था, समाज सुधार में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सैयद अहमद खान ने। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी सैयद अहमद खान ने। किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? राजा राम मोहन रॉय को। किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? राजा राम मोहन रॉय को। नेक्स्ट है हमारा कि राजा राम मोहन रॉय किससे संबंधित नहीं है? तो संस्कृत शिक्षा से संबंधित नहीं है। विधवा पुनर्विवाह, सती प्रथा और अंग्रेजी शिक्षा से है। नेक्स्ट हमारा कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल निम्नलिखित में से किसके लिए समर्पित है? स्वामी विवेकानंद के लिए। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल निम्नलिखित में से किसके लिए समर्पित है? स्वामी विवेकानंद के लिए। राजा राम मोहन रॉय का जन्म कहाँ हुआ था? राधानगर, वर्धमान जिला। राजा राम मोहन रॉय का जन्म कहाँ हुआ था? राधानगर, वर्धमान जिला। संवाद कौमुदी पुत्र के संस्थापक थे राजा राम मोहन रॉय। संवाद कौमुदी पत्र के संस्थापक थे राजा राम मोहन रॉय। ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम था ब्रह्म सभा, आत्मीय सभा। ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम था ब्रह्म सभा या आत्मीय सभा। तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधनी सभा एवं तत्वबोधनी पत्रिका से संबंधित है देवेंद्रनाथ टैगोर। तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधनी सभा एवं तत्वबोधनी पत्रिका से संबंधित है देवेंद्रनाथ टैगोर। राजा राम मोहन रॉय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, सही बात। उन्होंने सती के उन्मूलन का जोरदार समर्थन किया, सही बात है। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के प्रवर्तन का समर्थन किया, ये भी सही। नेक्स्ट है हमारा कि क्वेश्चन नंबर 34 स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। नेक्स्ट है हमारा भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था? तो उच्च मध्य वर्ग तक। कहता है कि भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था? तो उच्च मध्य वर्ग तक सीमित था।
नेक्स्ट है हमारा कि प्रार्थना सभा की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई, तो केशव चंद्र सेन के। केशव चंद्र सेन। प्रार्थना सभा की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुआ, तो केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट है हमारा कि राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली, तो रामचंद्र विधवागीस। राजा राम मोहन रॉय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली, रामचंद्र विधवागीस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। राजा राम मोहन रॉय और डेविड हेयर निम्नलिखित में से की स्थापना से जुड़े थे। हिंदू कॉलेज की स्थापना से जुड़े थे। राजा राम मोहन रॉय और डेविड हेयर निम्नलिखित की स्थापना से जुड़े थे। हिंदू कॉलेज। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की, तो राजा राम मोहन रॉय ने आत्मीय सभा की स्थापना की। 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की, तो राजा राम मोहन रॉय। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। सम्मिलित कीजिए, तो सम्मिलित करते हैं। देखिए, ब्रह्म समाज 1928 राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। ये संस्थापक कौन है, राजा राम मोहन रॉय है। आदि ब्रह्म समाज 1866 देवेंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है हमारा भारतीय ब्रह्म समाज 1866 केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट है हमारा साधारण ब्रह्मा समाज 1878 ईस्वी आनंद मोहन बोस। एक बार फिर से सूची 1 में है, इधर ब्रह्म समाज से संबद्ध संस्थाएं हैं और सूची 2 में संस्थापक है। देखिए, ब्रह्म समाज 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन रॉय ने स्थापना किया। संस्थापक राजा राम मोहन रॉय है। आदि ब्रह्म समाज 1866 में देवेंद्रनाथ टैगोर। भारतीय ब्रह्म समाज 1866 केशव चंद्र सेन। और साधारण ब्रह्म समाज 1878 आनंद मोहन बोस। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है कि किसके प्रयासों के कारण ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में खोली गई, तो केशव चंद्र सेन के प्रयासों के द्वारा। किसके प्रयासों के कारण ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में खोली गई, केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट है हमारा किसने महिलाओं के लिए बामा बोधनी पत्रिका लिखी, केशव चंद्र सेन। किसने महिलाओं के लिए बामा बोधनी पत्रिका लिखी, तो केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट है हमारा कि किन मुद्दों पर विवाद होने के चलते 1866 में किन मुद्दों पर विवाद होने के चलते 1866 में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया तथा केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज या नव विधान की स्थापना की, तो सामाजिक सुधार विशेषता जाति प्रथा संबंधी सुधार। और नेक्स्ट हो गया कौन, हिंदूवाद एवं ब्राह्मणवाद से संबंध। तो इसका हो जाएगा हमारा ए और बी दोनों। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा देवबंद आंदोलन में जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अबुल कलाम आज़ाद। देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये हो गया अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट है हमारा
कि शारदामणि कौन थी? शारदामणि कौन थी? शारदामणि थी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। शारदामणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। नेक्स्ट है हमारा, राजा राम मोहन रॉय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई 1828 ईस्वी में। राजा राम मोहन रॉय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई 1888 में। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो कूका आंदोलन को गुरु राम सिंह ने संगठित किया था। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो गुरु राम सिंह ने संगठित किया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है आर्य समाज। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है आर्य समाज। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 49, कहता है 19वीं सदी की उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे स्वामी विवेकानंद। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वप्रथम निम्नलिखित सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे विवेकानंद। नेक्स्ट है हमारा कि नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है ये स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की है? तो 1996 में की है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की, किस वर्ष की? 1896 ईस्वी में। नेक्स्ट है हमारा तुहफात उल मोहब्बुद्दीन के रचनाकार हैं राजा राम मोहन रॉय। तुल्फात उल मोहब्बुद्दीन के रचनाकार हैं राजा राम मोहन रॉय। नेक्स्ट है हमारा 1856 में निम्नलिखित में से कानून पारित हुआ। निम्नलिखित में से कानून पारित हुआ तो कौन सा कानून पारित हुआ? धार्मिक अयोग्यता कानून। धार्मिक अयोग्यता कानून। और कौन हुआ? तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून। हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून। ये हो गया ऑप्शन हमारा सही। 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुए तो 1856 में 2 कानून पारित हुए, धार्मिक अयोग्यता कानून और हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून। हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून। नेक्स्ट है हमारा कि महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था? तो गोपाल हरि देशमुख को। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को। नेक्स्ट है हमारा 19वीं सदी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? तो बुद्धिजीवी और नगरीय उच्च जाति। बुद्धिजीवी को और नगरीय उच्च जाति को। इस ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो एकेश्वरवाद के सिद्धांत पर आधारित है। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? एकेश्वरवाद के सिद्धांत पर आधारित है। देव समाज के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो शिवनारायण अग्निहोत्री। देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो शिवनारायण अग्निहोत्री। नेक्स्ट है हमारा कि राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो शिवदयाल साहब। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिवदयाल साहब। नेक्स्ट है हमारा फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार को प्रकाशित करते थे राजा राम मोहन रॉय। फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार को प्रकाशित करते थे राजा राम मोहन रॉय। नेक्स्ट है हमारा कि बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु
1872 ईस्वी के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की गई थी 14 वर्ष। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 से सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित किया 14 वर्ष। नेक्स्ट है हमारा कि तहजीब उल अखलाक के रचनाकार हैं सैयद अहमद खां। कौन है? सैयद अहमद खां। तहजीब उल अखलाक के रचनाकार हैं सैयद अहमद खां। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन फरायजी विद्रोह का नेता था? तो दादू मियाँ। निम्नलिखित में से कौन फरायजी विद्रोह का नेता था? दादू मियाँ। निम्नलिखित में सेकंड क्वेश्चन नंबर 62 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो कौन सम्मिलित नहीं है? तो केवल ये वाला सम्मिलित नहीं है, ये नहीं सम्मिलित है। सी, राजा राम मोहन रॉय आदि ब्रह्म समाज गलत है। बाकी ए पांडुरंग प्रार्थना समाज से हैं, ए पांडुरंग प्रार्थना समाज से हैं। दयानंद सरस्वती आर्य समाज से हैं। दयानंद सरस्वती आर्य समाज से हैं। और स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन। स्वामी विवेकानंद किससे संबंधित है? रामकृष्ण मिशन। नेक्स्ट है हमारा कि क्वेश्चन नंबर 63, निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानपत्र नहीं है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानपत्र नहीं है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो यही दयानंद सरस्वती ने दिया था। वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। नेक्स्ट है हमारा कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? राजा राम मोहन सती प्रथा के समर्थक थे, यही वाला गलत है, ये गलत है। बाकी वर्ष 1829 में विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित कर दिया। और 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती थी। उसके बाद वर्ष 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। नेक्स्ट है हमारा सम्मिलित करने वाला काम है। और सम्मिलित करने का काम अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 66 संस्थाएं और संस्थापक हैं। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? प्रार्थना समाज के संस्थापक है आत्माराम पांडुरंग। ये हो गया। रामकृष्ण मिशन के हैं कौन? स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट है हमारा सत्यशोधक समाज हो गए हमारे ज्योतिबा फूले। कौन हो गए? ज्योतिबा फूले, सत्यशोधक समाज। और मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल तो सर सैयद अहमद खां। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल सर सैयद अहमद खां। नेक्स्ट है हमारा कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया है और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? स्वामी दयानंद सरस्वती। निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट है हमारा 69, निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने
प्रभावित किया, पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को। निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? तो शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। नेक्स्ट है हमारा सम्मिलित कीजिए, सम्मिलित कीजिए। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 को देखिएगा। आंदोलन का नाम और संस्थापक। पहला है फैरेजी या फरैदी। 1804 ईस्वी में 1804 ईस्वी में कहाँ हुआ? तो ये हुआ हाजी शरियतुल्लाह व दादू मियाँ। हाजी संस्थापक कौन थे? तो हाजी शरियतुल्लाह व दादू मियाँ। नेक्स्ट है बहावी। 1821 के बाद पटना और बिहार में। ये कौन है? सैयद अहमद राय बरेलवी। सैयद अहमद राय बरेलवी। दारुल उलूम 1867 में मोहम्मद कासिम नौनतवी व राशिद अहमद गंगोही। मोहम्मद कासिम नौनतवी व राशिद अहमद गंगोही। अलीगढ़ 1875 ईस्वी उत्तर प्रदेश। सर सैयद अहमद खां। नेक्स्ट है हमारा अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य था। अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य था तो उद्देश्य था भारतीय इस्लाम का उदारीकरण व धार्मिक पुनर्व्याख्या। और हो गया समाज व आधुनिक शिक्षा के जरिए भारतीय मुसलमानों का आधुनिकीकरण। तो इससे हो जाएगा हमारा बी, इसी ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन एवं ब्रिटिश पक्षधर अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करने वाला आंदोलन था देवबंद आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन एवं ब्रिटिश पक्षधर अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करने वाला आंदोलन था देवबंद आंदोलन। नेक्स्ट है हमारा कि 20वीं सदी। नेक्स्ट हमारा 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन था अहरार आंदोलन। 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन था अहरार। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? तो एनी बेसेंट। निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? एनी बेसेंट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 75। MC सीतलवाड़, BN राव और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। तो प्रख्यात सदस्य थे मद्रास लेबर यूनियन के। MC सीतलवाड़, BN राव तथा अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। तो प्रख्यात सदस्य थे मद्रास लेबर यूनियन के। नेक्स्ट है हमारा कि अहमदिया या कादियानी आंदोलन जो कि 1889 ईस्वी से 1890 ईस्वी के किसने आरंभ किया था? तो मिर्जा गुलाम अहमद ने। नेक्स्ट है हमारा सम्मिलित कीजिए। यहाँ है एक बार चेक करते हैं और यहाँ हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 हो गया हमारा। हो गया क्वेश्चन नंबर 77। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 77 और आंदोलन और केंद्र हो गया। तायूनी 1839 में ढाका में। कहाँ था? ढाका में। तायूनी 1839 में ढाका में। दारुल
उलूम, दारुल उलूम 1867 में देवबंद, दारुल उलूम 1867 देवबंद। अहमदिया 1889 1889 से 1890 फरीदकोट, फरीदकोट। और नदमा उल उलेमा 1894 में 1894 से 95 लखनऊ। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट हो गया, इधर आ जाइए, यहाँ हो गया क्वेश्चन नंबर 78 क्वेश्चन नंबर हो गया। कूका या नामधारी आंदोलन के नेता थे, कूका या नामधारी आंदोलन के नेता थे, आंदोलन के नेता थे भगत जवाहर मल और भाई बालक सिंह और बाबा राम सिंह कूका। कूका नामधारी आंदोलन के नेता थे भारत जवाहर मल, भाई बालक सिंह और बाबा राम सिंह कूका। नेक्स्ट है हमारा कि पारसी समुदाय के सामाजिक पुनरुद्धार के लिए बम्बई में 1851 में स्थापित किया गया एक सामाजिक धार्मिक संगठन रहनुमाई मजदाइन सभा के सदस्य थे। रहनुमाइन मजदाई सभा के सदस्य थे। कौन थे सदस्य? तो ये पांचों सदस्य थे। एस एस बंगाली, नौरोजी फुरदौन जी और जेवी वाचा, दादा भाई नेरोजी और आर के कामा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 80। वर्ष 1870 ईस्वी में कलकत्ता में भारतीय सुधार संघ की स्थापना किसने की थी? तो केशव चंद्र सेन ने की थी। वर्ष 1870 ईस्वी में कलकत्ता में भारतीय सुधार संघ की स्थापना किसने की? केशव चंद्र ने की है। नेक्स्ट है आर्य समाज से जुड़े व्यक्तित्व थे। आर्य समाज से जुड़े व्यक्तित्व थे, सभी थे। दयानंद सरस्वती भी थे, स्वामी श्रद्धानंद भी थे और महात्मा हंसराज और पंडित गुरुदत्त भी थे। नेक्स्ट है हमारा सम्मिलित कीजिए 82 क्वेश्चन नंबर। संस्था और संस्थापक हैं वेद समाज ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडियन 1864 में श्री घरालू नायडू। नेक्स्ट हमारा आर्य समाज 1875 ईस्वी थियोसॉफिकल सोसाइटी। आर्य समाज हो गया दयानंद सरस्वती। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 न्यूयॉर्क USA कर्नल HS ऑलकट। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है कि दक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 ईस्वी जीजी अगरकर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 83। वर्ष 1905 में मुंबई में भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने। वर्ष 1905 ईस्वी में मुंबई में भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने। नेक्स्ट है हमारा सम्मिलित कीजिए संस्था है सूची 1 में और सूची 2 में आपका संस्थापक है दीनबंधु सार्वजनिक सभा 1884 ईस्वी में ज्योतिबा फूले। कौन है? ज्योतिबा फूले। दीनबंधु सार्वजनिक सभा 1884 ईस्वी ज्योतिबा फूले। सेवा सदन 1885 ईस्वी बहराम जी एम मालावारी।
भाराम जी एम मालावारी, देव समाज 1887, शिव नारायण अग्निहोत्री, रामकृष्ण मिशन 1897, स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट है हमारा सम्मिलित कीजिए। यहाँ है संस्था और संस्थापक। सनातन धर्म सभा, भारत धर्म महामंडल 1895, पंडित दीनदयाल शर्मा। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905, गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905, गोपाल कृष्ण गोखले। निष्काम कर्म मठ 1910, डी के कार्वे। सोशल सर्विस लीग 1911, एन एम जोशी। नेक्स्ट है हमारा वर्ष 1914 ईस्वी में मुंबई में सेवा समिति बॉय स्काउट्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो श्री राम वाजपेयी ने। वर्ष 1914 ईस्वी में मुंबई में सेवा समिति बॉय स्काउट एसोसिएशन की स्थापना किसने की? श्री राम वाजपेयी ने। नेक्स्ट है हमारा कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है अकाली आंदोलन से संबंधित घटनाएं और इधर है वर्ष। तो यहाँ हो जाएगा ननकाना कांड हुआ 1921 में। स्वर्ण मंदिर के तोशा खानों की चाबी को लेकर छिड़ा विवाद 1921 में। स्वर्ण मंदिर के तोशा खानों की चाबी को लेकर छिड़ा विवाद 1921 में। ढोकेवाला के गुरु का बाग गुरुद्वारा संघर्ष 1922। जैतू या नाभा मोर्चा 1923। नेक्स्ट है हमारा कि 1920 से 25 के दौरान चले अकाली आंदोलन या गुरुद्वारा सुधार आंदोलन के नेता कौन थे? कतार सिंह झब्बर, बाबा खड़ग सिंह और मास्टर तारा सिंह। नेक्स्ट है सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम पारित हुआ 1925 में। सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम कब पारित हुआ? 1925 में। नेक्स्ट है हमारा कि अल हिलाल एवं अल बलग जनरल के संपादक थे अब्दुल कलाम आज़ाद। अल हिलाल एवं अल बलग जनरल के संस्थापक थे अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट है कि किसान आंदोलन के नेता अपने को हजरत मोहम्मद के समकक्ष यानी बराबर मानते थे और स्वयं को मसीह उल मऊद कहते थे। अहमदिया आंदोलन में किस आंदोलन के नेता अपने को हजरत मोहम्मद के समक्ष या बराबर मानते थे और स्वयं को मसीह उल मऊद कहते थे? अहमदिया आंदोलन में। नेक्स्ट है हमारा रामकृष्ण 92 क्वेश्चन नंबर 92 कहता है रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। और नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 93 रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान था कुमारपुकुर गांव हुगली जिला। रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान था रामपुकुर गांव हुगली जिला। नेक्स्ट है हमारा कि रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय स्थित है वेलूर में। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ है? बेलूर में। नेक्स्ट है हमारा
नेक्स्ट है कि 95 किस धर्म सुधारक की मृत्यु ग्रेट ब्रिटेन में ब्रिस्टल में हुई थी? तो राजा राम मोहन रॉय का। किस धर्म सुधारक की मृत्यु ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुई थी? राजा राम मोहन रॉय को। पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? एम.जी. रनाडे को। एम.जी. रनाडे को। पश्चिमी भारत में संस्कृति पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? एम.जी. रनाडे को। नेक्स्ट है थियोसॉफिकल आंदोलन की गतिविधियों को भारत में व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय किसे है? तो एनी बेसेंट को है। थियोसॉफिकल आंदोलन की गतिविधियों को भारत में व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय किसे है? एनी बेसेंट को। नेक्स्ट है हमारा कि वर्ष 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? जिसके बाद में 1916 में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में परिवर्तन किया। वर्ष 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? जिसके बाद 1916 में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में परिवर्तित किया। तो किसको परिवर्तित किया है? यहाँ देखिए कौन परिवर्तित किया? एनी बेसेंट ने परिवर्तित किया। यहाँ पर है एनी बेसेंट ने परिवर्तित किया। नेक्स्ट है हमारा कि एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनी? तो 1917 में बनी है। 1917 में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 100। 100वां क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। स्त्री उद्धार संबंधी अधिनियम है, इधर महत्वपूर्ण भूमिका है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ईस्वी में ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने लाया। यहाँ पर भूमिका किसकी है? ईश्वरचंद्र विद्यासागर के। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ईश्वरचंद्र विद्यासागर। सील मैरिज एक्ट 1872 केशव चंद्र सेन। सम्मति आयु अधिनियम 1891 बी.एस. मालवारी। बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 हरविलास सारदा। बाल विवाह अनुरोध अधिनियम 1929 हरिविलास सारदा। नेक्स्ट है हमारा कि स्वामी दयानंद सरस्वती के मरणोपरांत आर्य समाज में शिक्षा की पद्धति के प्रश्न पर फूट पड़ गई। पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के समर्थक लाला हंसराज एवं लाला लाजपत राय थे। दूसरा दल वैदिक शिक्षा पद्धति का समर्थक था। इस दूसरे दल के नेता थे स्वामी श्रद्धानंद। कौन थे? स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी दयानंद सरस्वती के मरणोपरांत आर्य समाज में शिक्षा की पद्धति के प्रश्न पर फूट पड़ गई। पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के समर्थक लाला हंसराज एवं लाला लाजपत राय थे। दूसरा दल वैदिक शिक्षा पद्धति का समर्थक था। इस दूसरे दल के नेता थे स्वामी श्रद्धानंद। नेक्स्ट है हमारे धर्म रसोई घर में है। हमारे धर्म रसोई घर में है। हमारे भगवान खाना बनाने के बर्तन में है। आज हिंदू धर्म मत छुओवाद बन गया है। यह किसने कहा था? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था। हमारे धर्म रसोई घर में है। हमारे भगवान खाना बनाने के बर्तन में है। आज हिंदू धर्म मत छुओवाद बन गया। यह किसने कहा? स्वामी विवेकानंद ने कहा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 103। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है? तो माना जाता है डेरोजियो को माना जाता है। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है? तो डेरोजियो को माना जाता है। नेक्स्ट है
कि किसने जनता को चार सूत्रीय संदेश स्वधर्म, स्वराज्य, स्वदेशी व स्वभाषा दिया? तो आर्य समाज ने दिया है। किसने जनता को चार सूत्रीय संदेश स्वधर्म, स्वराज्य, स्वदेशी व स्वभाषा दिया? आर्य समाज। नेक्स्ट है हमारा, किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी? तो सुभाष चंद्र बोस ने। किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी है? तो सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट है हमारा, विधवा पुनर्विवाह आंदोलन में शामिल थे। आंदोलन में शामिल थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी थे, बीएस मालावारी भी थे, डीके कौरवे भी थे और बेरेसलिंगम तुंतुलू। नेक्स्ट है हमारा कि वर्ष 1863 ईस्वी में कलकत्ता में मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो अब्दुल लतीफ़ ने की है। वर्ष 1863 ईस्वी में कलकत्ता में मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? अब्दुल लतीफ़ ने। अलीगढ़ आंदोलन के स्वरूप कैसा था? तो अलीगढ़ आंदोलन का स्वरूप था ब्रिटिश समर्थक था। नेक्स्ट हमारा कांग्रेस विरोधी था और क्या था? तो हिंदू विरोधी था। अलीगढ़ आंदोलन का स्वरूप कैसा था? तो ब्रिटिश समर्थक था, कांग्रेस विरोधी था और हिंदू विरोधी था। नेक्स्ट है कि शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था का आयोजन हुआ सितंबर 1893 ईस्वी में। शिकागो धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था का आयोजन हुआ सितंबर 1893 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि विवेकानंद के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो विवेकानंद के बारे में कौन सा कथन सही है? उन्होंने वेद को अमोघ माना। उनका विश्वास था कि वे वेदांत पूर्ण रूप से संगत है और उन्होंने जाति व्यवस्था की निंदा की है। उन्होंने वेद को अमोघ माना, उनका विश्वास था कि वेदांत पूर्ण रूप से संगत है और उन्हें जाति व्यवस्था का निंदा किया है उन्होंने। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो पुनर्जागरण आंदोलन के पिता थे राजा राम मोहन रॉय। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो आंदोलन के पिता थे राजा राम मोहन रॉय। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? तो आर्य समाज ने समर्थन किया है। निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? आर्य समाज ने समर्थन किया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 113। 19वीं सदी की महानतम पारसी समाज सुधारक थे कौन थे? बहराम जी एम मालावारी। 19वीं सदी की महानतम पारसी समाज सुधारक थे बहराम जी एम मालावारी। निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई? दिल्ली कॉलेज की। निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई? दिल्ली कॉलेज की। नेक्स्ट है हमारा कि शारदा अधिनियम 1929 के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई? 14 से 18 वर्ष। शारदा अधिनियम 1929 के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई? 14 एवं 18। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 116 क्वेश्चन नंबर है हमारा, कहता है किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? तो राजा राम मोहन रॉय को।
किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? राजा राम मोहन रॉय को। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन यानी नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण था। उत्तरदायी कारण था, क्या कारण था? तो उत्तरदायी कारण था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया था। नेक्स्ट है हमारा ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ब्रह्म समाज के बारे में है कि इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया है। और क्या हुआ? तो इसमें धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्गों की अस्वीकारा। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार किया है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये है हमारा कि इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी है? तो स्वामी विवेकानंद ने लिखी है। इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तिकाएं लिखी है? तो स्वामी विवेकानंद ने।